नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे राजद्रोह की धारा 124A की। जी हां, हिंदुस्तान को भले ही 75 साल पहले आजादी मिल गई हो, लेकिन आज भी देश में अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह की धारा 124A कायम है। या यूं कहें कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपना कानून छोड़ गए। सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए यह कानून बहुत गंभीर खतरा है। यह अधिकारियों को कानून के गलत इस्तेमाल की बड़ी ताकत देता है और इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। तो राजद्रोह की धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है और उसी पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ संजय चड्ढा जी, जो कि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा विश्वनाथ जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से ये कानून को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया गया है, अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये कानून है क्या कुछ प्रावधान है इसमें? असल में ये कानून उस समय जब सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार ने भारत में अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए जो जन आंदोलन चलते थे सरकार के खिलाफ, उनको दबाने के लिए इनका दुरुपयोग तब अंग्रेज सरकार करती थी। जी। जब हमें संविधान मिला तो ये कानून हट जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय भुक्तभोगी गांधी, तिलक, बहुत सारे देश के आज़ादी के आंदोलन के हमारे पुरोधा उस कानून के भुक्तभोगी रहे। लेकिन जब राज्य हो गया, संविधान हमें मिला, तो फिर इसका दुरुपयोग सत्ताधारी दल के लोगों ने जन नेताओं को दबाने के लिए, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए और तरह तरह से उनको उत्पीड़न उनका करने के लिए वो अब ये सरकारें, जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो ये संविधान हमको मिला, संविधान के बाद ये सरकारें वो उसका दुरुपयोग करने लगी बड़े पैमाने पे। उसका भुक्तभोगी मैं भी एक 90 के दशक का एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं। मैं उस समय स्टूडेंट लीडर होता था, आरक्षण के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था जी। तो मुलायम सिंह की हुकूमत थी उस समय, उन्होंने मेरे ऊपर 124 लगा दिया। हालांकि कोर्ट में वो कहीं टिका नहीं, लेकिन आदमी का उत्पीड़न, तात्कालिक उत्पीड़न और समाज में जो उसकी छवि बनती है वो बहुत भयावह होती है। तो आज कोर्ट ने वही सवाल उठाया है कि 75 साल बाद इस कानून की आवश्यकता क्या है, और सरकार ने भी आज पॉजिटिव अपना जवाब दिया है कि मैं इस पे विचार करूंगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि 124A इसको समाप्त ही करना पड़ेगा, नहीं दुरुपयोग नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकारें निरंतर दुरुपयोग करेंगी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए। तो इससे रिलेटेड 4 पिटीशंस और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पहले से जी। वो मेघालय के पत्रकार की है, अलग अलग पत्रकारों की हैं, कुछ समाज सेवियों की हैं। तो हम कोर्ट ने आर्डर आज वो लोड नहीं हुआ है, अभी मैंने आर्डर देखा नहीं, अभी लोड नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बाद में मैं आर्डर लोड करूंगा। तो हमको लगता है चारों वो भी क्लब होंगी, या तो चीफ साहब सुनेंगे या किसी बेंच को उसको रेफर करेंगे। तो एक साथ जब सुनवाई होगी तो ये जैसे 66 को खत्म किया, एक वो भी सरकारी आतंक था, तो उसी तरीके 124A भी हमें जो आज लग रहा है कि वो खत्म होगा। अब इसकी आवश्यकता देश को नहीं है। ठीक, विश्वनाथ जी, जिस तरीके से आपने ये समझाया कि ये आखिर जो राजद्रोह का कानून है वो आखिर है क्या, और जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी कि काफ़ी ज़्यादा इसका दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, और जिस तरीके से आपने कहा कि आवाज़ उठाने को लेकर ये कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, बात की जाए तो गांधी जी पर भी ये कानून लागू किया गया था, तिलक पर भी ये कानून लागू किया गया था, और उस टाइम पे अंग्रेज़ों का ये मानना था कि किसी भी तरह की कोई आवाज़ उनके खिलाफ बुलंद ना हो, जिस वजह से ये कानून यहाँ पर बना दिया गया था। अब 75 साल हो चुके हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में, संविधान कई सारे ऐसे अधिकार यहाँ पर लोगों को देता है, लेकिन उसके बावजूद ये कानून अभी तक चला आ रहा है।
नहीं, वो बहुत सारे कानून इस सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को खत्म भी किया है। ये अच्छी पहल है सरकार की, इसका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे ये लगता है कि इस पे भी उनको पहल करके ये कानून खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे जो जनता की आवाज है उसको दबाने के लिए पुलिसिया डंडा परमानेंट रहता है पुलिस के पास। तो जो सरकारें अपने विरोधियों को दबाने के लिए 124A, 153 और 66A का दुरुपयोग करती हैं, ये इस तरीके के कानूनों की अब भारत में कोई आवश्यकता नहीं बची है। इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये सरकार का बनाया हुआ कानून था, और हमने संविधान अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, तो हम राज्य हो गए। और जब संविधान हमें मिल गया है तो हमें बोलने की आजादी उस संविधान ने दी। बिल्कुल, जब बोलने की आजादी दी, अभिव्यक्ति की मुझे आजादी दी। अगर सरकार मुझे नहीं पसंद करती, सरकार ने कोई कानून बनाया, जरूरी नहीं कि वो कानून अच्छा हो, उस कानून का अगर हम सड़क पे विरोध कर रहे हैं तो राष्ट्रद्रोही हो गए। ये कैसे मुमकिन है? तो सरकारों का जो नजरिया है 124A पे, चाहे वो स्टेट की सरकारें हो चाहे पुलिस हो, पुलिस अपने ढंग से इस्तेमाल करती है। पुलिस अपने विरोधियों को, अगर मान लीजिए आप पत्रकार है, आपको आपने उनके खिलाफ कोई खबर चला दी, आपके ऊपर 124A चला देंगे कि तो राज्यद्रोह का मामला है। वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, वो सरकार था, वो सरकार थी। अब सरकार नहीं है, अब संविधान है। बिल्कुल, तो ये कानून भी रद्द होना चाहिए। इसकी अब आवश्यकता भारत में बची नहीं है। और बहुत सारे कानून उन्होंने तब्दील किए हैं समय समय पे, हमें नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरफ इशारा भी किया है आज। तो अगर विश्वनाथ जी बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के थे, जिन्हें अब बदल दिया गया या फिर हटा दिया गया, तो इस कानून पर अभी तक क्यों किसी तरह का कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है, 3 पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, चौथी ये है। वैसे दुरुपयोग तो जब संविधान था बना 1950 के बाद से भी होता रहा बहुत सारा। उसका भुक्तभोगी मैंने बताया 90 में मैं स्वयं हूँ, तो उसका दुरुपयोग तो होता रहा। लेकिन अब दुरुपयोग का कोई इस तरीके किसी ने सबसे उच्च अदालत में अप्रोच नहीं किया। जब अप्रोच हुआ तो 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, 4 पिटीशन पहले से पेंडिंग है। और आज कोर्ट ने सख्त अपना रुख दिखाया, क्योंकि मौजूदा दौर में इसका दुरुपयोग बढ़ा है सरकारों द्वारा। अंग्रेजी डंडे की तरीके अब इस्तेमाल कर रही है पुलिसिया तंत्र, और पुलिस की क्रेडिबिलिटी और साख भी इस दौर में गिरी है। उनको भी एक बहुत आसान तरीका पत्रकारों के खिलाफ, जन नेताओं के खिलाफ, अपने सत्ताधारी दल के विरोधियों के खिलाफ, और जो समाज सेवी बहुत सारे हैं उनके खिलाफ इसका दुरुपयोग बढ़ा है। तब सुप्रीम कोर्ट की चिंता हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सवाल उठाया कि रद्द कीजिए कानून ये। विश्वनाथ जी, वहीं एक सवाल ये भी है कि इस कानून के तहत अगर बात की जाए तो किसी भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी। और सेडिशनल लॉ की अगर हम बात करें कि अगर कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था यहाँ पर आवाज़ को दबाने के लिए, दूसरी तरफ हम भारत की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक देश है। लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आप अगर विरोध भी कर रहे हैं किसी चीज़ का तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके के कानून अगर रहते हैं तो विरोध तो यहाँ पर दूर की बात है, आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते किसी चीज़ को लेकर। दरअसल सरकारों का भी दो मुहा चेहरा है। सरकार एक हथियार अपने पास रखती है परमानेंट आपकी आवाज को कुचलने के लिए। फ्रंट उनका अलग है, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट शुरू किया, सरकार के खिलाफ आप पत्रकार की हैसियत से, आप जननेता की हैसियत से, आप समाजसेवी की हैसियत से सरकार की आंख में गड़ने लगे, तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है 124A, फौरन आप पे लगा के आपको अंदर कर देंगे। तो ये जो रवैया सरकारों का है, सरकारों का लगातार जो इस कानून का दुरुपयोग सरकारों द्वारा किया जा रहा था, तभी आज ये परिस्थिति बनी कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे मैटर, इस तरीके के देश में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं जी, और उनमें कहीं भी कोई कन्विक्शन नहीं होता है। वो केवल तात्कालिक अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसका दुरुपयोग होता है। ठीक, तो इस कानून का खत्म किए बगैर, पूरी तरीके समाप्त किए बगैर इस कानून से राहत नहीं मिलेगी। सरकारें लगातार दुरुपयोग करेंगी। ठीक है, जो भी सत्ताधारी दल होगा। जी, संजय चड्ढा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय जी, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है इस कानून के तहत, और अब क्या केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है?
मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊं जी। कि ये जो लॉ है, ये को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है कि इसका अवलोकन हो रहा है। 1962 में पहली बार केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जी, के जी। केस में ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जो कानून है, ये इसमें जब तक कि आपके वक्तव्य से या आपकी वाणी से, आपके किसी भी कृत से अगर जो क्या बोलते हैं कि ये नहीं होगा किसी का, जब तक कि कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होगा, तब तक आप ये सेडिशन का कानून लागू नहीं होना चाहिए। अब से 2 हफ्ते पहले हमारे एक आदरणीय विनोद दुआ जी का केस था, जो कि बहुत भारत के माने हुए जर्नलिस्ट हैं। उनके ऊपर उनके कार्यक्रम में किसी व्यक्ति ने जो है परेशान होकर उनको परेशान करने की नीयत से सेडिशन का केस फाइल कर दिया, एफआईआर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त शब्दों से लेते हुए 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे ख्याल 5 तारीख की पिछले महीने की, और तब उन्होंने उसको निरस्त किया, उनकी जो एफआईआर थी उसको क्वैश किया। देखिए 1962 में जो कानून बना था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सेडिशन है तो उसमें साथ में जो इंग्रेडिएंट आईपीसी में दिए गए उसके अलावा आपको आवश्यकता एक और इंग्रेडिएंट की है। वो इंग्रेडिएंट है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होना चाहिए। आपने चाहे किसी भी तौर पे सरकार की आलोचना की हो, सरकार के विरुद्ध कोई भी बात कही हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया हो, इन तमाम चीजों में सेडिशन यानी कि देशद्रोह की जो है जो सुप्रीम कोर्ट जो आईपीसी में डिफाइंड है वो लागू नहीं होगा। ये बड़ा स्पष्ट है कानून की व्यवस्था बहुत क्लियर है। ये मिसयूज ऑफ कानून हो रहा है। देखिए ना, अगर कानून का मिसयूज होगा तो उसको बचाने के लिए भी जुडिशरी को ही सामने आना पड़ेगा, और आज की स्थिति ये हो गई कि कानून का ज्यादा मिसयूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, 2009 में यूके में जो सेडिशन लॉ था उसको रिपील कर दिया गया है वहां पे। यानी कि जिन्होंने ये कानून जब बना था, तो देखिए इसमें इसका इतिहास जानने की भी बहुत आवश्यकता है। क्यों बनाया था कॉलोनियल एरा में? ब्रिटिशर्स ने इस कानून को क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधान के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में जितने भी प्रहरी हैं उनको रोका जाए। यहां तक कि बड़े बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जिसका नाम आप ले लीजिए, सबके ऊपर इस घिनौने कानून का इस्तेमाल हुआ है उस वक्त। अब जब हमारा संविधान बना था तब भी इस पे बहुत बातचीत हुई, और संविधान निर्माताओं ने कहा जब 19A यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है और उसकी एक्सेप्शन सीधे कानून में वर्णित है 19(2) में, तो फिर क्या जरूरत है इस देशद्रोह के कानून की? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसकी जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा जहां पे देशद्रोह की बात करी, किसी भी प्रकार से डिसलॉयल्टी जाहिर करी, जिस फीलिंग और एनिमिटी जाहिर करी, डिसअफेक्शन जाहिर किया भारत सरकार के प्रति, और उससे हिंसा भड़क गई। ये सबसे अहम बात है, उससे हिंसा भड़की, ये सबसे अहम बात है, जो हम देखते हैं कि प्राय केसों में होता नहीं है। हिंसा नहीं भड़कती है, सिर्फ छोटी सी बात पे, जैसा कि जो सीएए का प्रोटेस्ट है उस पे लोगों पे सेडिशन का कानून लगा दिया। जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट होता था गन्ने के खिलाफ, उनमें जो है ये लगा दिया। तो ये जो है सब गलत है, ये चलेंगे नहीं। जी विश्वनाथ जी, काफ़ी मुस्कान थी आपके चेहरे पर जब आप अभी संजय जी को सुन रहे थे। हमने देखा कि जिस तरीके से बात की जा रही है, क्या अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या इससे सहमत हैं आप कि अब कानून का जो इस्तेमाल है वो कई जगहों पर सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पर किया जा रहा है? सिर्फ फायदे के लिए ही किया जा रहा है, यही तो हो गया है ना। देखिए, इस कानून को जैसे 66A खत्म किया, इस कानून को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सरकारों ने अपना जो संवेदनशीलता थी सरकारों की और जो पुलिस की जवाबदेही थी समाज के प्रति, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है।
वो केवल सरकारों के प्रति जवाबदेह हो गए हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, समाज के प्रति जवाबदेह नहीं है। जी। आप कुछ भी किसी अगर सरकार से ना इत्तेफाकी आप रखते हैं और सरकार के एजेंडे में हैं आप, तो फौरन पुलिसिया डंडा आपके ऊपर बच जाएगा, जी। आपको तुरंत राष्ट्रद्रोही बता दिया जाएगा। हर बात पे आज जो मौजूदा सरकार है, आप कोई सवाल उठाइए सरकार के खिलाफ, तेल की कीमतें आज कहां पहुंच गई हैं, सवाल उठाइए, आप राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये जो राष्ट्रद्रोह जो ये 124 है, इसका दुरुपयोग 2014 के बाद इतना बढ़ा है बड़े पैमाने पे कि सरकार के खिलाफ आप आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। जी। तो हम आज ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जी रहे हैं या हम एक आजाद मुल्क हैं? बिल्कुल। इसकी परिभाषा इन्होंने बदल दी है 14 के बाद। जो पुलिस बहुत बेअंदाज हो गई है इस दौर में, तो इसलिए इस कानून को देखिए, बहुत सारी जगह जहां आतंकवाद वगैरह बॉर्डर पे चल रहा है, उसके लिए बहुत सारे कानून आईपीसी में हैं। इसका दुरुपयोग सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ होता है, पत्रकारों के खिलाफ होता है, समाज सेवियों के खिलाफ होता है और सरकार से ना इत्तेफाकी रखने वालों के खिलाफ होता है। तो इस कानून की जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इशारा किया है जिस तरफ, हमें लगता है कि ये भी कानून खत्म होगा जी। और होना भी चाहिए। जी। तो यानी कि सबकी भलाई इसी में है कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए, ताकि जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग यहाँ पर अपने फायदे के लिए लोग करते हैं वो ना हो पाए, चाहे वो सरकार कर रही हो या कोई और जिस तरीके से बात की जा रही है। क्योंकि राजद्रोह का जो मसला है वो यहाँ पर अब बचा ही नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने ये जो आवाज़ को दबाने के लिए कानून बनाया था, उसकी अब ज़रूरत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। संजय जी, जिस तरीके से अब केंद्र से सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो केंद्र को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर कोर्ट के सामने जाना होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और ये मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ये कोई पहली बार सवाल नहीं उठा है, ये पहले भी सरकार इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं। और ये जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, इस कानून को रद्द करने की मांग चलती रही है। 1962 का केदारनाथ का केस मैंने आपको बताया, उसके बाद कई अन्य मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, एक 1982 में एक केस आया था बलबीर सिंह, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को, जबकि उसने कहा था हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाए थे जो कि बिल्कुल देश के विरोध में है, लेकिन क्योंकि उसकी रिपरकशन ये नहीं थी कि कोई हिंसा नहीं हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे सेडिशन का केस नहीं बनता है। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है, उस कृत्य के बाद अगर कोई हिंसा होती है, पब्लिक डिसऑर्डर होता है, वहां पे मारताड़ होती है, तभी सेडिशन लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। ये एक केवियट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और वो अभी भी कानून की व्यवस्था है। अब मिसयूज है, जैसे अभी मेरे मित्र जो उन्होंने बताया सेक्शन 66A 2005 में वो खत्म हो गया, तो बड़े अचंभे में आप पड़ जाएंगे। अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आगे एक पिटीशन आई और उसमें यह बताया गया कि 1307 एफआईआर हुई हैं। कानून खत्म हो चुका है, कानून रह रहा है, लेकिन 1307 एफआईआर हो गई और उन लोगों को जेल में जाना पड़ गया, जबकि कानून नहीं है ऐसा। तो ये चीजें हैं, इसमें केंद्र सरकार को और बाकी जो कानून की मशीनरीज है उनको लगना पड़ेगा और इसमें जवाब देना पड़ेगा। 66A फर्क है, ये इस पे सेडिशन के बारे में अभी कानून है, अगर और सेडिशन का कानून अभी तो है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रश्न उठाया है, श्री वेणुगोपाल जी को कहा है कि वो उस पे जवाब दें और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। मुझे लगता है कि इस बार कुछ सही में जो चीफ जस्टिस हैं वो कुछ करने वाले हैं इस कानून को लेकर। जी, विश्वनाथ जी का भी यही मानना है, संजय जी का भी यही मानना है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त है कानून को लेकर भी, और जिस तरीके से काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है ये इस कानून को लेकर जो भी मामले निकलकर सामने आए हैं। विश्वनाथ जी, एक और सवाल यहाँ पर है कि हमने कानून के हिसाब से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से अगर हम सोचें तो अब क्या विकल्प बचता है, क्या करेगी सरकार, किस तरीके का कदम उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से? चूंकि दुरुपयोग इसका बड़े पैमाने पे हुआ है इस दौर में, तो सरकार क्या सोचती है
सरकार का अपना सोचना है, सरकार को इसीलिए नोटिस, वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, जवाब देंगे कोर्ट में कि क्या क्या मेरे सामने प्रॉब्लम है। लेकिन कोर्ट के आज के रुख से ये लगा कि उन्हें ये लग गया है कि इसका बड़े पैमाने पे सरकार लेवल पे दुरुपयोग हो रहा है जी। और इसको खत्म किए बगैर बीच में अगर मध्य में हम रखेंगे, कुछ पावर दे देंगे तो फिर ये पुलिस दुरुपयोग करेगी। ये पुलिस का जो लगातार पुलिस गैर जवाबदेह हो रही है पूरे भारत पे। दिल्ली दंगों में देखिए क्या क्या हो रहा है, कल कोर्ट का आया ऑर्डर। हाँ, तो पुलिस जो गैर जिम्मेदार हो गई है, पुलिस की जवाबदेही अपना सरकार को भी नहीं मान रही है, वो बहुत सारी जगहों पे सरकार को भी नहीं वो मान रही है। तो पुलिस का जो डंडा समाज पे चटक रहा है अंग्रेजों की तरीके, उस पे लगाम तभी लगेगी जब ये कानून खत्म होगा जी। इस कानून के खात्मे बगैर मुमकिन नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से ढूंढ डाल के तलाश के उनको सेक्शन भी, भाई जो सिपाही भर्ती होता है, हाई स्कूल पास सिपाही भर्ती होता है, वही मुंशी हो जाता है। बिल्कुल। तो उसका एक केवल सेक्शन उसने पढ़ लिया कि सरकार के खिलाफ तुमने मुर्दाबाद बोला, चलो जेल चलो। तुमने सरकार के उसका आवाज उठाई खिलाफ, चलो जेल चलो। तुमने पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप जेल चलो। हैं? तो ये जो 124 है, इस तरीके के जो कहीं भी कोर्ट में स्टैंड नहीं करते, इस पे कन्विक्शन नहीं होता, तो फिर इस कानून का जब अंग्रेज चले गए, ब्रिटिशर चले गए, ये तो सरकार का कानून था। अब तो राज्य है, संविधान है हमारे पास, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर क्या इस कानून की आवश्यकता कहां बचती है? बिल्कुल। और इसका एकमात्र समाधान यही है कि इस कानून को रद्द ही कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये कानून रद्द नहीं होता, इस पर किसी तरह का कोई संशोधन भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से कोई लूप होल निकल जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। संजय जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक यहाँ पर एग्जाम्पल पेश किया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बड़ई को अगर कुल्हाड़ी दे दी जाए तो वो लकड़ी काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी दी गई है, लेकिन अगर वो जंगल काटने लगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो वही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। 2014 का डाटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो का। टोटल पूरे देश में सिर्फ 47 FIR, 58 अभियुक्त, और मालूम है आपको कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ? सिर्फ एक व्यक्ति का। सिर्फ एक व्यक्ति का कन्विक्शन पूरे भारत में जी। क्या आवश्यकता है ऐसे कानून की अगर देखा जाए? लेकिन यहाँ पे बहुत एक अहम बात भी मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर जो कानून की व्यवस्था है, जो सही मायने में जो कानून डिफाइंड है, जहां पे लिखा है कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर होता है, कोई आदमी उठा के और आग लगा देता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है नुकसान करता है, और उसके बाद वो उसके मन में भारत के प्रति कोई सही में कोई ऐसी वो है कि जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसके प्रति डिसअफेक्शन वो पैदा कर रहा है, तब तो उसको लागू होना पड़ेगा ना, तब तो ही विल बी लायबल। बिल्कुल। तो ये बात भी है। तो इसलिए एक ऐसे रास्ते की अख्तियार करने की आवश्यकता है कि जिससे कि जो मिसयूज है कानून का वो खत्म हो एकदम। जी। विश्वनाथ जी, फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, कैसे देखते हैं? फाइनल कमेंट्स जल्दी से। फाइनल कमेंट ये है कि हमारा, देखिए संजय जी का अपना सोच हो सकता है पुलिस, लेकिन चूंकि मैं उसका भुक्तभोगी स्वयं रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि कानून को रद्द किए बगैर, आप सोचिए कि इसका भारत की पुलिस दुरुपयोग नहीं करेगी, तो ये अंग्रेजों के कानून से ही पुलिस चल रही है, ये पूरी तरीके दुरुपयोग करेगी करेगी करेगी। और भारत में कोई भारत मुर्दाबाद बोलने वाला नहीं है, ना राजद्रोही है। ठीक है, चलिए। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय चड्डा जी हमारे साथ थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो भी। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में टिप्पणी की है। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून 75 साल बाद आजादी के, अब उसकी क्या जरूरत है? आखिर क्यों इस कानून को रद्द नहीं किया जाता? अब केंद्र इस पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।